अब हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को ये बात सुनकर के अच्छी ना लगे, लेकिन विवान का टीजर यार उस हिसाब से मतलब जमा नहीं जिस हिसाब से एक्सपेक्टेशन थी। हैवान और विवान दोनों का टीजर और ट्रेलर जो है सेम एक ही दिन पे ड्रॉप हुआ, लेकिन जो है एक्साइटमेंट ज्यादा थी विवान को लेकर के कि ये कैसा वर्ल्ड क्रिएट करेगी, कैसी सुपर हीरो वाली फिल्म होगी और क्या क्या चीजें इसमें होंगी। और कॉमिक कॉन में जैसे कुछ महीने पहले कॉमिक कॉन में कॉमिक्स बांटी गई थी, जैसा इसका बस क्रिएट करने की कोशिश की गई थी, उस हिसाब से ज्यादा जो है विवान के बारे में चर्चा थी। हैवान के बारे में तो हम लोग को पहले से पता था कि मतलब अक्षय सर के साथ में और विदेशन सर के साथ में जो है ये कल्ट मूवी जो कि 2016 में आई उपम की रीमेक है, तो उसका रीमेक करने की कोशिश की जाएगी जिसमें सैफ अली खान मेन रोल में है और साथ में विलेन के रोल में अक्षय कुमार थे। लेकिन विवान के बारे में कुछ ज़्यादा ही एक्साइटमेंट थी, बट इसका टीजर देखने के बाद वो एक्साइटमेंट काफ़ी हद तक जो है सेटल हो गई। वो एक्साइटमेंट नहीं रही अभी फिलहाल। देखने में थोड़ा सा जो है वीएफएक्स में कमी नजर आई। कमी मतलब उस हिसाब से मज़ा नहीं आया वीएफएक्स में। कहीं ना कहीं ये चीज़ें लग रही थी कि हाँ आर्टिफिशियल या फिर पीछे जो बैकग्राउंड है वो थोड़ी सी मतलब आप समझ सकते हो जो चीज़ें होनी चाहिए वो वैसी नहीं लगी। बाकी एक्साइटमेंट की जो मेन वजह थी वो था टीवीएफ का इसमें शामिल होना। बालाजी के साथ में टीवीएफ इसमें शामिल होगा जो इसको साथ में को प्रोड्यूस कर रहा है। तो टीवीएफ जो कि मतलब ओटीटी पे पहले से ही ऐसे ऐसे शोज दिए हैं उसने, ऐसे ऐसे जैसे कि सचिव जी से लेकर के और पता नहीं कितने अभी हाल फिलहाल में जो आई थी सपने वर्सेस एवरीवन, बहुत सारी ऐसे शोज दिए हैं टीवीएफ ने जिसका कोई मतलब मैच ही नहीं है। उसके बाद ये आया है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसा नहीं कह सकते हैं। थोड़ा सा देखने में उतना मजा नहीं आया, लेकिन ठीक है, हो सकता है कहानी में या फिर हो सकता है ट्रेलर में इस चीज को और भी जो है अच्छी तरीके से दिखाया जाए, कहानी को उस तरह से बुना जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर टीवीएफ इन्वॉल्व है तो कुछ अच्छा ही होगा, मतलब कुछ एक्साइटिंग ही होगा, तभी मतलब उसने इस प्रोजेक्ट को लिया है। और काफी टाइम के बाद सिद्धार्थ मल्होत्रा जो है वो एक अच्छे रोल में या फिर बोले कुछ अलग मूवी में काम कर रहे हैं। काफी टाइम हो गया उन्हें देखे, तो उनका जो प्रेजेंस था वो काफी सही था, ठीक था भी, मतलब बहुत वो नहीं कह सकते हैं। बाकी ट्रेलर टीजर आएगा तो ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा। कहानी जो है कहीं ना कहीं एक जंगल की कहानी है जिसमें बहुत सारी कहानियां जुड़ी हुई हैं, बहुत सारी माइथोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें जुड़ी हुई हैं। वो जो हमने टीजर पहला देखा था, फर्स्ट लुक देखा था, तो क्या कैसे एक तरफ में बाघ है एक तरफ में नंदनी है, तो वो देख करके हम लोग काफ़ी कुछ जो है हिंट लग गया था। बट ये देखने के बाद तो समझ में आ रहा है कि क्या चीज़ें हैं। यहाँ पे एक जंगल है जहाँ पे सूर्यास्त के बाद वहाँ पे जाना प्रवेश करना वर्जित है, और तमन्ना भाटिया उनके अपोजिट में है, मतलब सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया। और किस तरह से वो कहानी आगे जाएगी अब देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें बुनने वाली होती हैं। हालांकि जो कहानी थोड़ी सी हॉरर टाइप में और जो है आप बोल सकते हो माइथोलॉजिकल हॉरर टाइप में ये थोड़ी सी मूवी लग रही है। जैसे कि आपने बहुत सारी हाल फिलहाल में मूवीज़ देखी होगी, कहीं ना कहीं भेड़िया, कहीं ना कहीं और भी जो मूवीज़ है उससे रिलेटेड। बाकी आप लोग बताओ, आप लोग को सच में ये टीज़र कैसा लगा और आप लोग की क्या उम्मीदें हैं आने वाले दिनों में। मेरी तो मतलब टीवीएफ से काफ़ी उम्मीदें हैं, और स्पेशली जो भी उन्होंने शोज ओटीटी पे किए हैं वो देख करके, वो काम देख करके, तो ऐसा मतलब मैं हल्के में नहीं लेने वाला हूँ। ठीक है, पहला चीज़ है तो हो सकता है कि हल्का फुल्का कोई कमी वगैरह हो सब हो भी सकती है। और जो अगली चीज़ है वो है वाराणसी के बारे में, कि मतलब एस एस राजमौली अपने प्रोजेक्ट को लेकर के थोड़ा सा भी कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है। अभी बहुत सारी ऐसी इंडियन मूवीज़ हैं जो कि मतलब ग्लोबल रिलीज़ के लिए पैन इंडिया मूवीज़, ऐसी बहुत सारी मूवीज़ आई हैं, तो कहीं ना कहीं वो मूवीज़ डब भी होती हैं अलग अलग लैंग्वेजेस में। और जैसे टॉक्सिक को भी आपने देखा होगा, तो टॉक्सिक में कुछ बहुत सारे लोग बोले थे कि एआई से रिलेटेड कोई टेक्निक का यूज़ किया गया है, जिस हिसाब से लिपसिंग वगैरह वो सब चीज़ें हुई थी, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। बट ये सब चीज़ का यूज़ एस एस राजमौली करने को तैयार नहीं है। वो चाहते हैं कि जो जेन्यून है, जो मतलब रियल लगना चाहिए। तो ऐसी रिपोर्ट्स निकल के आ रही हैं कि लगभग जो है 50 लैंग्वेजेस में पूरे वर्ल्ड वाइड वाराणसी रिलीज होनी है, और जिसके लिए अभी फिलहाल 1500 से ज़्यादा वॉइस आर्टिस्ट का जो है सैंपल लिया जा रहा है। मतलब आप समझ सकते हो कितना बड़े स्केल पे क्या सोचा जा रहा है। 1500 से ज़्यादा लोगों का जो है वॉइस सैंपल लिया जाएगा, उसमें से देखा जाएगा कि किसका सैंपल जो है किस लैंग्वेज के हिसाब से कैसा जाता है। तो मतलब यार काफ़ी बड़ी बात है। वाराणसी से वैसे भी काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं। और अब बात है लव बॉय इमरान हाशमी की। उनका नया टीजर आ गया है। आवार पर उनका जो रन चल रहा है वो तो काफ़ी अच्छा चल रहा है। जो भी स्पेशली नई जनरेशन है वो काफ़ी उनको प्यार कर रही है। स्पेशली जो अभी हाल फिलहाल में मूवीज मतलब सैयारा वगैरह ये सब चीज़ें आई हैं उसके बाद से, और एक नॉस्टैल्जिया क्रिएट करके रखा हुआ है, एक बस जो है क्रिएट करके रखा हुआ है, और मतलब काफ़ी अच्छा खासा जो है प्रॉफिट अर्न कर लिया है। जो पुरानी आवारापन थी उसका जो है उसको बीट कर दिया है, 200 प्लस % प्रॉफिट
जो है ऑलरेडी कलेक्ट कर लिया है। और उसके बाद जो है हिमेश रेशमिया और इमरान हाशमी के जो डुओ है वो फिर से आ रहा है गन मास्टर G9 के साथ। गन मास्टर G9 नया टाइटल उनका होने वाला, नई मूवी का टाइटल होने वाला है। और इसमें उसी नॉस्टैल्जिया को क्रिएट करते हुए, उसी जिस हिसाब से इमरान हाशमी की मूवीज़ होती थी, जो मिलेनियल्स है वो अच्छे से समझ पाएंगे, और जो लोग जेंजीज हैं उन्हें विटनेस करने का मौका मिलेगा किस हिसाब से ये चीज़ें होती हैं। बाकी ये टीज़र आपको कैसा लगा? मुझे तो अभी फ़िलहाल अच्छा लगा। अभी देखते हैं कि क्या होने वाला है। अभी जब इसका ट्रेलर वगैरह निकलेगा तो और अच्छे से पता चलेगा। तो फिलहाल ये अपडेट है।